अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, से किस तरह से पूछा जा रहा होता है। ठीक है, वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। आज हम करने वाले हैं 4.9 प्लानिटरी डेटा। प्लानिटरी डेटा जो है ये हमारा अभी आखिरी टॉपिक है, जिससे हमारा है ना फिर चैप्टर नंबर 4 हमारा खत्म हो जाता है, डायनामिक्स 2। उससे पहले हमने ऑर्बिटल मोशन किया था और बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे। अगर आपने वो वाले लेक्चर नहीं देखे हुए हमारी प्लेलिस्ट से, आप वो वाले है ना लेक्चर देख लें और फिर आप है ना प्लानिटरी डेटा पे आएंगे। ठीक है, तो प्लानिटरी डेटा जो है हमारा, इसमें ये है कि यहाँ पे आपको बेसिकली आपका हमारे जो सोलर सिस्टम है ना, जिसमें आपके ये सारे प्लैनेट्स आते हैं, मर्क्यूरी से लेके नेपट्यून तक और साथ में हमारा सूरज मामा। ठीक है, ये सारे हैं, इनकी है ना चीज़ें दी हुई है, डिटेल्स दी हुई है टेबल पे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें है ना एक डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, वो है एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी क्या होती है? सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? एस्ट्रोनॉमी आपको है ना पता होना चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं पता एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, जिसमें आप है ना स्पेस के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, स्पेस का मतलब जो आप ऊपर आसमान देखते हैं, आप अर्थ से बाहर जाते हैं तो आपकी पूरी स्पेस आती है। जैसे ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ स्पेस, ये आपका पूरा सोलर सिस्टम है। यहाँ पे इतने सारे सितारे होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, पत्थर हो गए जैसे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें ना आपकी, ये आपकी अर्थ से बाहर के जो आपकी जो स्पेस है, एटमॉस्फेयर है, आप उसके बारे में पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमी में। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी क्या होती है कि अर्थ से बाहर की जो पूरी स्पेस है, जिसमें प्लैनेट, स्टार्स और सन्स और मून्स, एस्टेरॉइड्स, ये सारे होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी क्या होती है? वो वाली बॉडी जो स्पेस में होती है। ठीक है, तो ये वाली जो है ना एन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, ठीक है, ये आपकी स्पेस में होती है। दे आर ऑर्बिटिंग अ स्टार और स्टेलर रेमिनेंट दैट इज मैसिवली इनफ टू बी राउंडेड बाय इट्स ग्रेविटी इज टर्म्ड एज प्लैनेट। ठीक है, अब यहाँ पे प्लैनेट की डेफिनेशन दी गई है और थोड़े से कंफ्यूजन से है ना मतलब बताया गया है, तो आसानी से मैं बताता हूँ कि पहले सबसे प्लैनेट होता क्या है। तो अगर हम सोलर सिस्टम निकालते हैं हमारा, हम गूगल पे आते हैं, यहाँ पे मैं आपको है ना सोलर सिस्टम हमारा दिखाता हूँ। ये आपने पढ़ा होना चाहिए क्लास 7, 6, 8 में, लेकिन नहीं पढ़ा हुआ, आपको याद नहीं है, कोई मसला नहीं। इधर है ना मैं आपको अभी पूरा है ना बता देता हूँ कि क्या चक्कर है। ये हमारा सोलर सिस्टम आ गया। यहाँ पे हमारा होता क्या है कि ये हमारा सूरज है। जब आप सुबह को है ना 6 बजे उठते हैं नमाज के लिए या 5 बजे, तो आपको सूरज दिखता होगा, वो है ना ऊपर आता है। तो ये हमारा सूरज है। सूरज हमारा स्पेस में पड़ा हुआ है और फिर सूरज के साथ साथ और भी प्लैनेट्स हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ। अर्थ वो है जहाँ पे हम रहते हैं, आप देखेंगे ये
यहाँ पे साउथ अमेरिका, ये कनाडा और ये अमेरिका, फिर उधर उस साइड पे एशिया है। ठीक है, तो ये हमारा अर्थ है। फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा सोलर सिस्टम है कि अच्छा ये हमारा सन है। और फिर सन के अराउंड है ना ये जो प्लैनेट्स है ये ऐसे ही घूमते हैं, चक्कर खा रहे होते खा रहे होते हैं। ठीक है, जैसे रिंगा रिंगा रोजेस होती है ऐसे ही सर्कल में है, ऐसे ही घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम मतलब एक सन है और सन के अराउंड आपके सारे जो ये प्लैनेट्स है ना, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ये है ना घूम रहे हैं। ठीक है, ये आपको है ना डिटेल यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपके प्लैनेट्स हो गए। तो ये होता है आपका सोलर सिस्टम। अब प्लैनेट क्या होता है, प्लैनेट एक ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी होती है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी का मैंने आपको बताया था जो स्पेस आता है। ठीक है, एक प्लैनेट एक ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है जो कि एक स्टार के है ना, सन क्या होता है, सन इज अ स्टार, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार कैसे, आप बोलोगे सर स्टार, ये देखिए यहाँ पे ट्रायंगल लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत दूर है। सन असल में देखा जाए आप बहुत दूर चले जाएंगे या आपको है ना स्टार की तरह ही लगेगा, सन इज अ स्टार। ठीक है, तो प्लैनेट क्या होता है, एक ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी होती है जो एक स्टार को है ना सर्कल में घूम रही होती है, इसके है ना चक्कर काट रही होती है। यही है ना यहाँ पे लिखा गया है, एन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी दैट इज ऑर्बिटिंग। ऑर्बिट का मतलब इसी सर्कल में जाना। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में 4.8 में ऑर्बिटल मोशन पढ़ा था। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, सर्कल में ऐसे ही निकले जाओ। तो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, ठीक है, प्लैनेट एक ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी मतलब जो स्पेस में होती है, वो ऑर्बिट कर रही होती है, मतलब सर्कल में घूम रही होती है। ठीक है, किसके सर्कल में घूम रही होती है, एक स्टार या स्टेलर मोमेंट्स, मतलब वही आपके जो स्टार और स्टेलर, ये मतलब सन और ऐसी ही चीजें हो गई। ठीक है, और वो बहुत बड़ी होती है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है दैट इज मैसिव इनफ। ठीक है, मतलब बहुत बड़े स्टार्स, ऐसा नहीं कोई छोटा सा चुन्नू सा स्टार आपने ले लिया, नहीं, एक बहुत ही बड़ा सा स्टार होता है, लेकिन स्टार आपके ना ऐसे ही होते हैं, सर्कल में होते हैं। ठीक है, भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। ये हो गया। और फिर वो घूमती क्यों है उसके सर्कल, वो होती है ग्रेविटी की वजह से, जो हम चैप्टर नंबर 2 से पढ़ते आ रहे कि ये जो हमारा यहाँ पे जो डायग्राम था, ये असल में यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं है ना आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। सन है ना, सन की खुद की ग्रेविटी है, मतलब आप जब जंप मारते हो तो अर्थ आपको नीचे खींचता है। ठीक है, जैसे आप लेट्स से यहाँ पे आ गए, ये यहाँ पे मैंने आपको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये आप है यहाँ पे, जब आप जंप मारते हैं ठीक है हवा में, और होता क्या है कि अर्थ आपको नीचे खींचता है वापसी। ठीक है, वो आपको नीचे की तरफ खींचता है। अब किसकी तरफ, सेंटर की तरफ, अर्थ के बीच की तरफ। तो आप जंप मारेंगे तो सेंटर की तरफ जा रहे हैं, अर्थ के बीच की तरफ, ठीक है, नीचे जा रहे हैं। वैसे ही सन क्या करता है, सन भी इन प्लैनेट्स को बीच में से खींचता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सर्कल में घूम रहे होते हैं। जब वो उनको बीच में खींचता है और वो आगे जाता है तो उसकी वजह से सर्कल आता है। ये क्या डिटेल है ये आप 11 और 12 में पढ़ेंगे, लेकिन अभी है ना कॉन्सेप्ट के लिए क्या है कि क्यों हम सर्कल में क्यों घूमते हैं, ग्रेविटी की वजह से घूमते हैं। ग्रेविटी क्या करती है, आपको बीच की तरफ ऐसे ही खींचती है। ठीक है, तो ग्रेविटी क्या कर रहा है, आपको बीच में खींच रहा है और आप सर्कल में इसलिए घूम रहे हैं ग्रेविटी की वजह से घूम रहे। ठीक है, तो ये होता है आपका प्लैनेट। क्या हो गया, प्लैनेट क्या होता है, एक ऐसी स्पेस वाली बॉडी जो ऑर्बिट कर रही होती है किसके, एक स्टार या सन जो हुए, और वो बड़े होते हैं काफी। एंड क्या है कि वो क्यों घूम रहे होते हैं, ग्रेविटी की वजह से होते हैं, बस ये होता है। ठीक है, ये काम की चीज है। बाकी ये जो यहाँ पे टेबल है ना, यहाँ पे ये इसके क्या यहाँ पे बताया गया है, डिस्टेंस के बारे में बताया गया है,
मास के बारे में बताया गया, उसकी ग्रेविटेशन फील्ड जैसे अर्थ की हमने पढ़ी हुई 9.8, बाकी प्लैनेट्स पे अलग होती है, ठीक है। ये हो गया ऑर्बिटल पीरियड, मतलब कितना टाइम लगता है एक सर्कल कंप्लीट करने में। हमारे पास क्या है कि सर्कल एक कंप्लीट कब करता है, सर्कल जब हमारा अर्थ कब कंप्लीट करता है एक सर्कल, 1 साल में। लेकिन अगर आप जाए सैटर्न पे, उसको है ना ऑलमोस्ट 30 साल लग जाते हैं। जुपिटर को देखिए 12 साल लग जाते हैं। मार्स है उसको ऑलमोस्ट 2 साल, डबल लगता है, ठीक है। फिर अर्थ की सॉरी प्लैनेट की डेंसिटी होगी, अर्थ की डेंसिटी क्या है 5500। और फिर एवरेज सरफेस टेम्परेचर हमारे यहाँ 15 डिग्री है, मतलब इतना कोई मतलब ना गर्म है ना ठंड है, मतलब हम रह सकते हैं। बाकी ये देखें 200 डिग्री -200 डिग्री, भाई यहाँ पे 400-500 डिग्री आपका वीनस है, वहाँ पे आप नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये हमारे है ना एवरेज सरफेस टेम्परेचर होगा। ये आपको सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको है ना प्लैनेट क्या होता है उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 कि हमारे पास ज़्यादा प्लैनेट्स होते हैं देन स्टार्स, ठीक है। हमारे पास प्लैनेट्स ज़्यादा होते हैं देन सन्स एंड स्टार्स, ठीक है। ये हो गया। और हम सर्कल में क्यों घूम रहे हैं, ग्रेविटी की वजह से घूम रहे हैं, ठीक है। ये तीसरी चीज़ हो गई जो आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे बाकी क्या है, स्पेस में क्या क्या होता है, तो आपको स्पेस में मैं आपको लिस्ट बना के दे देता हूँ क्या क्या चीज़ें होती है। नंबर 1 हो गया आपका स्टार्स / सन्स, दूसरा हो गया आपका प्लैनेट्स, तीसरा हो गया आपका एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स, ठीक है। एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड मीटिरॉइड्स, ये क्या होते हैं इनकी मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। सो एस्टेरॉइड्स ये आपके पत्थर होते हैं, जैसे हमारे पास पत्थर होते हैं ना, वैसे ये स्पेस में बहुत ही बड़े बड़े पत्थर होते हैं। एस्टेरॉइड्स ऐसे यूँ दिखते हैं, ठीक है। कॉमेट्स क्या होते हैं, कॉमेट्स ये ऐसे यूँ है ना, पत्थर होता है ये काइंड ऑफ, लेकिन वो लाइट है ना ऐसे ही बहुत खींच के आती है, उसकी वजह से वो लाइट बन जाती है, ठीक है। एंड मीटिरॉइड्स ये भी इसकी शक्ल में आपको दिखा देता हूँ, ये भी पत्थर की तरह ही होते हैं। यहाँ पे ये डेफिनेशन है। तो फ़र्क क्या होता है ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए मैं बताता हूँ। एस्टेरॉइड क्या होता है, एक रॉक होता है जो बहुत ही है ना छोटा होता है, ठीक है, प्लैनेट से। ये आपका एक बड़ा सा पत्थर हो गया लेकिन प्लैनेट से छोटा है। फिर कॉमेट क्या होता है, ऐसी आइस वाली वही पत्थर होती है जो गैसेस रिलीज करती है जब वो सन की ऑर्बिट करती है, ठीक है। और मीटिरॉइड क्या होता है कि वो रॉक होता है एक प्लैनेट का ही, ठीक है। मीटिरॉइड मतलब जैसे अर्थ हो गई, अर्थ थोड़ा सा टूट गया तो उसमें से है ना निकल के है ना वो निकल गया वहाँ पे एस्ट्रॉइड, कॉमेट या प्लैनेट का, ठीक है। तो ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है ना यहाँ पे डायग्राम में एक समरी आपको मिल गई कि अच्छा ये क्या होती है और कैसे दिखती है। कभी आपको कुछ समझ ना आए, आप गूगल पे आ जाए और तस्वीरें देख ले, तस्वीरें देख के आपको ज़्यादा चीज़ें याद होंगी, ठीक है। ये हो गया। और भी मून्स हो गए, ठीक है, मून्स होते हैं आपके पास, ठीक है। तो ये है ना सारी चीज़ें होती हैं आपकी स्पेस में, और भी बहुत सारी होती हैं लेकिन आपको सिर्फ इतनी जानने की ज़रूरत है, ठीक है। ये इससे हमारा 4.9 प्लानिटरी डेटा कंप्लीट हो जाता है। ये टेबल ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ है ना ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यार स्पेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्लानट, इनकी डेफिनेशन जो मैंने अभी क्लियर करके आपको बता दी, ठीक है। और इससे हमारा ये चैप्टर तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।